किसानों के 26 फरवरी के चक्का जाम भारत बंद आंदोलन को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया है। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच देश भर से लगभग 8 करोड़ से अधिक व्यापारी 26 फरवरी के भारत बंद में शामिल हुए। ट्रांसपोर्टर व्यापारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसी के साथ ट्रांसपोर्टरों के संगठन ने भी इसी दिन चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि यह हड़ताल जनता के लिए बड़ी समस्या का सबब बन सकती है। जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा ने कैंट के समर्थन में इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया है। 26 फरवरी को ट्रांसपोर्टरों द्वारा चक्का जाम के समर्थन में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और आगरा पब्लिक कैरियर एसोसिएशन उतरे हैं। आगरा पब्लिक कैरियर एसोसिएशन के महासचिव देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस आंदोलन को आगरा के ट्रांसपोर्टरों द्वारा समर्थन दिया है, लेकिन जो भी व्यापारी अपनी इच्छा से एक दिन की हड़ताल में अपना सहयोग करना चाहे वह कर सकता है। किसी भी तरीके की किसी भी व्यापारी से कोई जबरदस्ती नहीं होगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सोनू कश्यप के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। अखिल भारतीय स्तर पर अटवा और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस दो लोग हैं जो कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ट्रांसपोर्ट कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की 24 तारीख को भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने हमको कुछ विषयों पर आश्वासित किया था और आज भी 26 तारीख को भी उन्होंने दोपहर बाद हमारे प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया है, जिसमें हम लोग शामिल होंगे। ये जो आंदोलन के लिए भी कहा था कि आज पूरे दिन ट्रांसपोर्ट बंद रह सकता है, क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? उस मामले में क्योंकि हमारी केंद्रीय संस्था ने इस आह्वान में शामिल नहीं है, लेकिन हमने अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लोगों से कहा है कि अगर कोई स्वेच्छा से बंद रखना चाहता है, अपने वाहनों को रोड पर नहीं लाना चाहता है, तो वो अपने वाहनों को या प्रतिष्ठानों को बंद रख सकता है। ना किसी का प्रतिष्ठान ज़बरदस्ती हम बंद कराने का सलाह देंगे और ना ही किसी को खोलने की सलाह देंगे। देखा जाता है जैसे डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है चीज़ें भी महंगी होती हैं। क्या सरकार इस चीज़ को करने में विफल है? इस मामले में मेरा स्पष्ट मानना है कि जो बहुमत की सरकारें होती हैं वो ऊंचा सुनती हैं। आज जनता त्राहे त्राहे कर रही है महंगाई के चलते। जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम 10% बढ़ते हैं तो मार्केट में बाज़ार में महंगाई आम जनता की ओर 20% का भार आता है। इसको सरकार को समझना चाहिए। केंद्रीय मंत्री बहुत बेशर्मी के साथ ये कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है देश के रेट कि ये हमारे हाथ में नहीं है। भारत सरकार को संविधान ने सारे अधिकार दिए हैं। कोरोना काल में जब डीजल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल का रेट शून्य से नीचे चला गया था, क्या तब भारत सरकार ने डीजल के रेट कम किए थे? नहीं किए। उस वक्त आम जनता के साथ साथ हमने भी भारत सरकार का आर्थिक समर्थन करते हुए कहा कि कोरोना का काल है, विपदा काल है, आप अपना डीजल के रेट कम ना कीजिए। तब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 300% की वृद्धि की थी। लेकिन आज जब आर्थिक गतिविधियाँ 80-90% तक पटरी पर आ चुकी हैं, आपका राजस्व 1 लाख से ऊपर जीएसटी का प्रति माह का 1 लाख करोड़ से ऊपर का आ रहा है, तब आप जो बढ़ाए हुए एक्साइज है उसको केंद्र सरकार वापस ले। और जब केंद्र सरकार अगर 5 रुपया वापस लेगी तो अधिकतर राज्य, क्योंकि बड़ी हुई एक्साइज पर ही अपना वैट लगाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका रेशो भी घट जाएगा। तो आज भी एक मीटिंग है आपकी? हाँ, अगर वहाँ बात नहीं बनती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि 14 दिन का नोटिस हम लोग 14 तारीख को दे चुके हैं केंद्र सरकार को। अगर वो कोई उचित समाधान नहीं होता है तो निश्चित रूप से एक स्ट्राइक का नोटिस हम भारत सरकार को देंगे, और उसके बावजूद भी भारत सरकार अगर नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अखिल भारतीय हड़ताल के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा।